हम अपने हृदय से उस परमात्मा ईश्वर के एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु का नाम ले, जिसने हमें यह पल दिया है, जिसने हमें यह क्षण दिया है, जिसने हमें उसकी स्तुति करने के लिए बुलाया है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम प्रभु के नाम को भज सकते हैं, उसके नाम का जाप कर सकते हैं। और आज जब हम इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं, हम अपने मन को शांत करें, अपने हृदय से उस प्रभु को दंडवत करते हुए उसका स्वागत करें कि प्रभु आप हमारे जीवन में आए, जिससे कि हम आपके सानिध्य में रहे, आपकी शांति से परिपूर्ण हो जाए। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, पूरी ईमानदारी के साथ में, पूरी विनम्रता के साथ में हम प्रभु को दंडवत करते हुए हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे दिल में उस जीवित खुदा का स्वागत करें। तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, ओ सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम, ओ तेरी आराधना यीशु मेरे मुक्त किया, ओ तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, ओ सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम। मेरे पावन लोगों को अपनाया तूने मेरे लिए, मेरे पापों लोगों को अपनाया तूने मेरे लिए। पावन मेरे घावों से, पावन तेरे घावों से चंगा किया और शांति दिया, ओ तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, ओ सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। एक ईसाई व्यक्ति कौन है? एक ईसाई व्यक्ति वह है
जिसके दिमाग द्वारा यीशु सोचता है। हालेलुया। हालेलुया। जिसके शब्दों द्वारा यीशु का आत्मा बोलता है। हालेलुया। हालेलुया। जिसकी आंखों के द्वारा यीशु दया दिखाता है। हालेलुया। हालेलुया। जिसके हृदय के द्वारा यीशु प्यार करता है। हालेलुया। हालेलुया। जिसके हाथों के द्वारा यीशु मदद करता है। हालेलुया। हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, प्रभु हमें से हर एक को बहुत प्यार करता है और वो हमसे भी कहता है, यदि तुम भी मुझे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करो। प्यारे विश्वासियों, वो हमें से हर एक को इस दुनिया के सामने एक अच्छा उदाहरण रखना चाहता है। इसलिए संत मत्ती अध्याय 5 वचन संख्या 16 में कहते हैं, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करे। हालेलुया। 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 हमें से कौन नहीं चाहेगा कि हमारे द्वारा पिता की महिमा हो। प्यारे विश्वासियों, यह तो हमारा सौभाग्य है। आइए एक साथ मिलकर यह सुंदर सा गीत गाते हुए हम यीशु की स्तुति करें। वह यीशु जो अपना स्वर्गीय सिंहासन, अपनी स्वर्गीय महिमा छोड़ हमारे लिए एक आम इंसान बना। अब हमारी बारी है कि हम उसे सारे हृदय, सारी आत्मा और तमाम शब्दों से उसकी महिमा करें। आइए विश्वास और भरोसे के साथ, खुशी के साथ, मुस्कुराते हुए हम उसकी स्तुति करें। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। जीसस। थैंक यू जीसस। मुस्कुराते हुए हम गाए, हमारे स्वर्गीय पिता की हम महिमा करें। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा। हाँ प्रभु जी, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, सिर्फ मेरे लिए प्रभु। हाँ प्रभु, सिर्फ मेरे लिए। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा। होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। बन गया दास समान। मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। आइए हम गाएं। Yes, Lord. हाँ यीशु, इस दुनिया पर, सारी दुनिया पर यीशु, यह दुनिया तेरी है प्रभु। हाँ प्रभु जी, सारे घुटने तेरे लिए टिके यीशु, तेरी महिमा के लिए टिके यीशु। स्तुति हो यीशु, आराधना हो यीशु। Praise you Jesus. Thank you Jesus. सदा सर्वदा राज्य करे यीशु। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा सिर्फ तेरे लिए प्रभु, तेरे आदर में प्रभु, तेरी महिमा में प्रभु। जीसस, प्रेज यू जीसस, थैंक यू जीसस। संत लूकास अध्याय 23 वचन संख्या 39 से 43 में हम देखते हैं, प्रभु के पास क्रूस पर 2 और डाकू थे। एक ने प्रभु की निंदा की थी कि तुम मसीह है ना, तो अपने को और हमें भी बचा। वहीं दूसरे डाकू ने पश्चातापी हृदय के साथ कहा, हमारा दंड न्याय संगत है, हम हमारी करनी का फल भोग रहे हैं, लेकिन ये बेकसूर है। हालेलुया। हालेलुया। निर्दोष यीशु की स्तुति करते हुए हम कहे हालेलुया। हालेलुया। वह डाकू ने जान लिया था कि ईसा ही मसीह है। उसने कहा, ईसा जब तू अपने राज्य में जाएगा मुझे याद करना। और ईसा ने उसी क्षण, उसी वक्त उससे कहा, तुम आज ही मेरे साथ
उसने क्रूस से बचने की बात नहीं की, उसने अपना क्रूस उठाया। और इस कथन के सबसे सुंदर बात, जब तमाम लोग, इतने सारे लोग यीशु का अपमान कर रहे थे, यीशु की निंदा कर रहे थे, यीशु पे दोष लगा रहे थे, इस डाकू ने क्रूस पर टंगे यीशु मसीह की मासूमियत की व्याख्या की थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को आइए धन्यवाद। फिर से इस गीत को गाते हुए हम यीशु की स्तुति करें, यीशु को धन्यवाद दे। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया यीशु, महिमा से अब फैले तेरा शासन, जीसस, कदमों पे सारा हाँ यीशु, आसमानों में है स्थिर तेरा हाँ प्यारे प्रभु जी, पराक्रमी खुदा, धन्यवाद यीशु, महिमा से स्तुति हो यीशु, फैले तेरा शासन, हालेलुया कदमों पे यीशु, सारा जहां, जीसस, जीसस, सजदे में हर इंसान, पर जो हुआ निर्दोष मेमना, तेरा है सारा अधिकार। आइए हम गाए, राज करे, हाँ यीशु, राज करे, सारी दुनिया में तू राज करे प्रभु जी, करे सारी हमारे जीवन में तू राज करे प्रभु जी, तेरे आदर में, तेरी महिमा में, तेरे सम्मान में दुनिया भर के लोगों के घुटने टिके यीशु, स्तुति हो यीशु, आराधना हो यीशु। आइए अब यीशु की स्तुति करें, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा, धन्यवाद यीशु, प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस। आइए हम हमारे जीवन को समर्पित करें, प्यारे प्रभु जी हमारे जीवन पर अधिकार लीजिए, यह जीवन तेरा है प्रभु, हमारे जीवन में तेरा राज्य आए यीशु, हमारे हाथों पर अपना अधिकार लीजिए प्रभु, कि हमारे हाथों के द्वारा तेरी मदद हम दूसरों तक पहुंचा सके। हमारी आंखों पर अपना अधिकार लीजिए यीशु, ताकि इन आंखों के द्वारा तेरी दया हम दूसरों तक पहुंचा सके यीशु। इस हृदय में, इस दिल में अपना अधिकार लीजिए प्रभु, ताकि तेरा प्रेम हमारा हृदय दूसरों तक पहुंचा सके यीशु। हम एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज कीजिए प्रभु अपनी महिमा के लिए, ताकि तमाम दुनिया के लोग तुझे जानने पाए प्रभु जी, तेरे प्रेम को जानने पाए। तू खुद प्रेम है यीशु। यदि हम आज दूसरों को प्यार कर पा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ तेरे कारण प्रभु, तूने हमें प्रेम की परिभाषा दी है यीशु। धन्यवाद तेरा इस प्रेम के लिए, हे अधिकारी यीशु, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस धरती पर भी पूरी हो जाए, वैसे ही हमारे जीवन में पूरी हो जाए, वैसे ही हमारे पड़ोसियों के घर में पूरी हो जाए, वैसे हर एक निवेदन रखने वाले व्यक्ति के जीवन में पूरी हो जाए। तेरा राज्य है यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। जीसस, 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 प्रेज जीसस, जीसस, जीसस। हाँ प्रभु जी, केवल तू एकमात्र हमारा ईश्वर है। हाँ यीशु, सर्वदा यीशु तू ही है खुदा, तू राज करे, तू राज करे, जीवन में तू प्रभु राज करे सारी दुनिया पे।
यीशु की दुहाई दे हालेलुया 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 यीशु यीशु की स्तुति यीशु की महिमा प्रेज जीसस की Worship you, Lord. Love you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद। Thank you, Lord. We praise you, Lord Jesus. Jesus. प्यारे प्रभु जी, आपने अपने वचनों के द्वारा 38 साल से पीड़ित व्यक्ति को चंगा किया था। हमें भी अपने वचनों के द्वारा आत्मिक, मानसिक और शारीरिक चंगाई दे यीशु। आमीन। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 33 से 35 तक। बालक के विषय में यह बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिमयोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा, देखिए, इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। प्यारे भाई और बहनों, आज माँ कलीसिया धन्य कुंवारी मरियम के दुखों का पर्व मनाती है। ये जो वाक्य सिमयोन ने कहा कि आपके हृदय में एक तलवार आर पार कर देगी, यह एक भविष्यवाणी थी। 14वीं सदी में सेंट ब्रिजेट जो स्वीडन की थी, उनको माता मरियम ने अपने 7 दुखों का विवरण दिया था और उसके साथ उन्होंने कहा था कि जो लोग मेरे ये 7 दुखों का मनन चिंतन कर कर हर बार 7 हेल मेरी यानी प्रणाम मरिया बोलेंगे, उनके जीवन में बहुत सारे आशीर्वाद मैं प्रदान करूंगी मेरी मध्यस्थता के द्वारा। आइए आज हम देखें कि माँ मरियम के ये 7 दुख क्या है। सबसे पहला है जो हमने अभी पढ़ा, सिमयोन की भविष्यवाणी। यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हारे इस बेटे के कारण तुम्हें बहुत अधिक दुख सहना पड़ेगा। प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता है, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने हमें पापों से बचाने के लिए काफ़ी कुछ सहा, बहुत दुख तकलीफ अपने शरीर पर सहा और उन्होंने मृत्यु एक क्रूस पर ली। लेकिन माँ मरियम के शारीरिक रूप से कोई पीड़ा नहीं हुई थी। वे शारीरिक रूप से ठीक थे, लेकिन उनकी आत्मा में, उनके मन में उन्होंने प्रभु यीशु के साथ ही इतना सारा दुख झेला था। दूसरा दुख आता है मिस्र में प्रवास। ये हम देख सकते हैं सन्मति के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 13 से। जब हेरोद राजा सभी बच्चों को मार डालने के लिए बात कहता है, तो माँ मरियम संत योसेफ अपने छोटे बच्चे यीशु को लेकर मिस्र की ओर दौड़ पड़ते हैं। मिस्र में वे एक प्रवासी के समान रहते हैं, जहाँ पर उनके पास कुछ नहीं था। एक दरिद्र जीवन वे वहाँ पर जीते हैं। लोग उन्हें वहाँ ज़्यादा जानते नहीं थे। एक गुमनाम जीवन उन्होंने जिया है। बाइबल में हम कहीं नहीं पढ़ सकते, कहीं नहीं देख सकते कि उनके जीवन में वहाँ पर क्या हुआ था। बस हमें इतना पता है कि वे बहुत दरिद्र जीवन वहाँ पर जिए और हेरोद राजा की मृत्यु के बाद स्वर्गदूत के संदेश मिलने पर वे वापस नाजरत आ गए। तीसरा है जब बालक यीशु को मंदिर में खोते हैं। ये हम पढ़ सकते हैं संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 41 से। हम जान सकते हैं कि अगर हमारा एक बच्चा खो गया तो एक माँ का दुख क्या होता है। सबसे अधिक माँ अपने आप को कोसती है, हाय मैंने मेरे बच्चे पर ध्यान नहीं रखा। प्लस दूसरे माँ को भी कोसते हैं कि तुमने अपना काम अच्छे से नहीं किया। यह सब घटना वहाँ पर हुई होगी।
और माँ के मन में ये डर ज़्यादा होगा क्योंकि वो जानती थी कि उसका बेटा एक ऑर्डिनरी बेटा नहीं, वह ईश पुत्र है। तो वो डर उसके अंदर बहुत अधिक हुआ होगा और 3 दिन के बाद उन्होंने अपने बेटे को पाया। चौथा दुख है जब माँ मरियम अपने बेटे को क्रूस के रास्ते पर मिलती है। ये हम पढ़ सकते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 17 में। जब वह इस बेटे को देखती है तो उसने क्या देखा होगा? यीशु का चेहरा जो पूर्ण रूप से बिगड़ गया था, उसकी आंखों से खून निकल रहे थे, चेहरे से खून निकल रहा था, शरीर पूरा खून से लबालब भर गया था। उसकी वेदना में वो कुछ नहीं कर सकी। एक निस्सहायता, अपने बेटे को मेमने की तरह, वध के लिए ले जाने वाले मेमने की तरह देखकर वो चुप रही। वो उसकी आत्मा का सबसे बड़ा दुख होगा। 5वां दुख हम देख सकते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 18 से 30 तक, जहां पर माँ मरियम यीशु के क्रूस के नीचे खड़ी है। उन्होंने अपने पुत्र को निर्वस्त्र होकर हाथों पर और पैरों पर कील ठोकते हुए उन्हें 3 कील के सहारे 3 घंटे क्रूस पर तड़पते हुए मरते देखा। यह एक माँ का सबसे अधिक बड़ा दुख होगा, क्योंकि कभी भी एक बेटे को निर्वस्त्र होकर पब्लिक के सामने चोर की तरह, गुंडे की तरह मरते हुए कोई माँ नहीं देख सकती। लेकिन माँ मरियम ने यह दुख भी झेला। वहाँ खड़ी रहकर प्रभु ने अपने शरीर पर जितना दुख सहा है, जितनी वेदना उन्होंने सही है, माँ ने उसे अपनी आत्मा में, अपने हृदय में सहा है। यह जो प्रवचन सिमियोन ने दिया था कि एक तलवार तुम्हारे हृदय को आर पार छेदेगी, यह प्रवचन वहाँ पर पूरा हुआ। हम छठा देख सकते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 39 और 40 में, जहाँ पर प्रभु यीशु का मृत शरीर माँ के गोद में रखा गया है। हम कई जगह पर पियाता की स्टैचूज देखते हैं। ये सेंट माइकल एंजेलो ने बनाया था। तो पियाता क्या होता है? वो दुख क्या है? अपने मरे हुए बेटे के लाश को अपने गोद में रखकर, वो भी क्या हालत में मिली। हम इसायास नबी के ग्रंथ अध्याय 53 में पढ़ते हैं कि उसकी दशा इतनी थी कि लोग भी उसको देखकर इंसान समझ भी नहीं पाते थे। तो उस हालत में अपने बेटे को उन्होंने गोद में रखा। उन्होंने कभी प्रभु से प्रश्न नहीं किया, उन्होंने कभी भी प्रभु से प्रश्न नहीं किया। जो बात उन्होंने गब्रियल दूत से कहा था, देख मैं प्रभु की दासी, तेरा कथन मुझ में पूरा हो, उनकी वो आज्ञाकारिता की पूर्णता जब प्रभु के लाश अपने गोद में रखी थी, तभी भी वह था, कायम था। उन्होंने प्रश्न नहीं किया, उन्होंने अपनी प्रार्थना को नहीं छोड़ा, उन्होंने ईश्वर का विरोध नहीं किया, ईश्वर की इच्छा को पूर्ण रूप से स्वीकार किया। और 7वां है जब प्रभु के शरीर को टूम में रखा जाता है। यह हम पढ़ सकते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 39 से 42 में। यहाँ पर प्रभु के शरीर को कोई पूरा सम्मान और आदर नहीं मिल रहा है। यहूदी समाज में जितने लोग एक मृत शरीर के साथ आदर करते थे, जितना वो ऑइमेंट लगाते थे, उनकी जो क्रिया संस्कार होती थी, वह कुछ उन्हें नहीं मिला है। ना ही एक खुद का एक टूम मिला है, उन्हें तो किसी और के कब्र में रखा गया था। इससे ज़्यादा एक माँ क्या सह सकती है। इसीलिए आज माँ कलीसिया माता मरियम के दुखों का पर्व मनाती है, क्योंकि वह भी इन दुखों के कारण प्रभु यीशु के बाद मुक्ति में अपना एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। आइए आज जब हम हमारे जीवन में इतने सारे दुख को झेलते हैं, हमारे दुखों को हम माता मरियम को समर्पित करें। वह एक ऑर्डिनरी स्त्री थी, एक ऑर्डिनरी थी, गरीब, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन प्रभु यीशु ईश्वर भी थे और मनुष्य भी थे। वो इसीलिए ज़्यादा कुछ समझ सकते थे, लेकिन माँ कुछ नहीं समझ सकती थी, लेकिन वो अपने दुखों को समझकर प्रभु को समर्पित करती थी। इसीलिए आज हमारे जीवन में जितने भी दुख आ रहे हैं, जितने भी वेदनाएं हैं, जितने भी तिरस्कार हम फेस कर रहे हैं, यह सब माँ समझ सकती है। आज जब हम हमारे बच्चों के लिए रोते हैं, माँ ने भी अपने बेटे के लिए रोया था।
उनको पता है अपने बेटे के लिए जब एक माँ रोती है तो उसकी वेदना क्या होती है, वो समझ सकती है। वो एक पत्नी थी, जब घर में पैसे नहीं है, तंगी है, तो उसे क्या फील होता है यह बात माँ जानती है। जब एक स्त्री विधवा बनती है तो उसका हालत क्या होता है माँ जानती है। एक लड़की जब बिना शादी के प्रेग्नेंट होती है तो उसके मन में कितने विचार जाते हैं, यह सब माँ जानती है। जब हमारे बच्चों के बारे में लोग बुरा कहते हैं, हमारे बच्चे गलत रास्ते पे जाते हैं, लोगों के सामने वे सबके सामने निंदित होते हैं, हार जाते हैं, तो माँ की वेदना क्या होती है यह वह जानती है, क्योंकि उन्होंने सारे दुख जो एक स्त्री अपने जीवन में झेलती है उन्होंने झेला है। वो हमारे साथ इसलिए रहती है, हमें सांत्वना देने के लिए हमारे साथ रहती है, हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए और हमारे सारे निवेदनों को प्रभु को समर्पित करने के लिए। आइए आज के दिन जब हम माता मरियम के दुखों का पर्व मनाएं, अपने जीवन के सारे दुख माँ को समर्पित करें और माँ से कहे, हमें समझने वाले यीशु के बाद केवल आप हो। हमारे सारे दुखों को, हमारे फैमिली के सारे प्रॉब्लम्स को आप प्रभु को समर्पित करें और हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो, बरसा तुम्हारी दया। अनुनय विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो, बरसा तुम्हारी दया। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु, मिका का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 18 में आप हमें सिखाते हो, मैं दया करने में आनंदित हूँ। इसलिए प्रभु, जब आप जीवित थे, जब एक कुष्ठ रोगी आपके पास आया, आपका दिल प्रेम और अनुकंपा से भर गया। इसलिए प्रभु, जब उस कुष्ठ रोगी ने आपसे कहा, अगर तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है, प्रभु आपने केवल अपने शब्द से नहीं बल्कि अपने स्पर्श से भी आपने उसे छू कर उसे चंगाई दी। मैं चाहता हूँ तू चंगा हो जाए। यह आपकी दया है प्रभु, आपकी करुणा है प्रभु। जिस प्रकार डाकू मरते वक्त आपका नाम लेता है, आपको जानता है, आपके दया पर भरोसा करता है और स्वर्ग भी चुरा लेता है प्रभु, उसी प्रकार प्रभु हम सब आपके सामने आए हैं, आपकी दया पर भरोसा रखते हुए प्रभु, आप पर अपनी पूरी कृपा आपसे प्राप्त करने के लिए प्रभु। प्रभु आपकी ओर निहारते हुए हम हमारे भाइयों बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो आपके स्पर्श के लिए, आपके शब्द के लिए इंतजार कर रहे हैं प्रभु। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोगों ने प्रभु जी नौकरी की तलाश में है और उन्होंने हमसे प्रार्थनाएं मांगी है। इस क्षण हमारे साथ जुड़कर जो लोग नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उन सबको चढ़ाते हैं, विशेषकर अश्विन ग्रेस को, नोएल टेटे को, मरिया कुरियन और जॉर्ज कुरियन को प्रभु जी उनके जीवन में ये जॉब मिलने में जितने भी दिक्कतें हैं वह सब हट जाए प्रभु जी, सामर्थ्य भर जाए आपका प्रभु जी, और आप उनके आगे चलकर प्रभु जी जिस प्रकार वचन हमें सिखाता है, मैं अपना दूत तुम्हारे आगे भेजूंगा, उसी प्रकार प्रभु आप आगे जाकर इनके लिए बंद दरवाजे खोल दे प्रभु जी।
प्रभु जी हम शोभा दीदी के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने 4th स्टेज ऑफ कैंसर में है प्रभु जी, और अपने कीमोथेरापी के साइड इफ़ेक्ट से बहुत बीमार है प्रभु जी। प्रभु जी आप जब भी कोई रोगी आपके पास आता था, आपका दिल जिस प्रकार अनुकंपा से भर जाता था, उसी प्रकार प्रभु जी आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु जी। 4th स्टेज कैंसर को भी आप चंगे कर सकते हैं प्रभु जी। कीमो के सभी साइड इफेक्ट्स आप दूर कर सकते हो प्रभु जी। प्रभु जी शोभा दीदी और उनके समान हर एक कैंसर पेशेंट्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अपना वचन भेजकर मैं उन्हें चंगाई दूंगा और हर विपत्ति से मैं उन्हें बचाऊंगा प्रभु जी। स्तोत्र ग्रंथ 107:20 का यह वचन उनके जीवन में पूरा हो प्रभु जी। प्रभु जी उसी प्रकार हम रोहित बौरी के लिए प्रार्थना करते हैं। 10 साल का बच्चा है प्रभु जी, जिसके हथेली में एक बहुत बड़ा ट्यूमर है प्रभु जी। प्रभु जी आपके नाम से जिस प्रकार आपने पेत्रुस की सासू माँ के बुखार को डांटा, उसी प्रकार प्रभु जी अधिकार के साथ प्रार्थना करते हैं हर प्रकार का ट्यूमर उसके शरीर से हट जाए प्रभु जी, आपकी महिमा के लिए प्रभु जी। प्रभु जी हम सैंड्रा के मम्मी के लिए प्रार्थना करते हैं जिनको ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है प्रभु जी। उसी प्रकार हम एक विशेष व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। हम राखी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो 8 साल की उम्र से प्रभु जी हर प्रकार के टीबी से पीड़ित है प्रभु जी। प्रभु जी वर्षों से दवाइयाँ लेकर डॉक्टर्स भी हार चुके हैं प्रभु जी, एक लंग्स फेल हो चुका है प्रभु जी। प्रभु जी इंसान का रूप भी वह छोड़ चुकी है प्रभु जी, आपका स्पर्श उनको चाहिए प्रभु जी। विश्वासियों की प्रार्थना रोगी को चंगा कर देगा प्रभु जी। एक मन होकर आत्मदर्शन परिवार अपने पूरे दर्शकों के साथ इन टीबी पेशेंट्स के लिए, ब्रोंकाइटिल पेशेंट्स के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। असंभव को संभव करने वाले यीशु आपकी दया इनके जीवन में हो प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं एमजे सेवियर और उनके परिवार के लिए, आपकी आशीष उनके जीवन में हो प्रभु, आपकी उपस्थिति उनके परिवार में हो प्रभु जी। उनके बच्चों को, उनके जीवन साथी को आपके प्रेम से भर दीजिए प्रभु जी। उसी प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिखने वाले हमारे सभी भाई और बहनों को, सचिन टोपो, एतान, ऑस्टीना, मनीषा, कंडुलता, इन सबको समर्पित करते हुए इन दिनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में आपकी आशीष हो, आपके पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बढ़ जाए। इतिहास नबी का ग्रंथ अध्याय 54 पद संख्या 14 का वचन उनके जीवन में पूरा हो। प्रभु ही अपने बच्चों को सिखाएगा और उन्हें समृद्धि मिलेगी। यह वचन हमारे इन भाई और बहनों के जीवन में पूरा हो, इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु आराधना 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 आराधना। Oh let the power of the Spirit descend upon Oshia Barakatiha. Thank you Jesus Jesus Jesus. Let the power descend upon them. Hallelujah. Yeshu आराधना यीशु आराधना यीशु आराधना। Oh worship you worship you worship you. Yeshu thank you Jesus Jesus Jesus. ईश्वर ने हाथ बढ़ाकर शुद्ध किया, तरस दिखाकर ईश्वर ने हाथ बढ़ाकर शुद्ध किया। जैसे ही प्रभु ने छुआ मुझको, मैला हृदय मेरा तब धुल गया। जैसे ही प्रभु ने छुआ मुझको, मैला हृदय मेरा सब धुल गया। अनुनय विनय करते हुए हाँ प्रभु ईश्वर से मैंने कहा, Yes, my Lord. पापी हूँ मैं, शुद्ध करो बरसा तुम्हारी दया। हाँ प्रभु जी हम अयोग्य है, हम पापी है। जिस प्रकार पेतरुस ने आपकी महिमा को देखकर कहा, हमसे दूर हो जा प्रभु जी, हम पापी है। लेकिन प्रभु आप पेतरुस को ही चुनते हैं।
अपने कलीसिया की नींव डालने के लिए। Yes. यह आपकी करुणा है, आपका प्रेम है प्रभु जी। प्रभु जी, आपकी करुणा और आपका प्रेम हम चाहते हैं। जो स्टीना मरकाम के लिए प्रभु जी, जिनके पेट में काफ़ी स्वेलिंग है, जिनके इंटेस्टाइन सोलन अप हो चुके हैं, जिनके कई वाइटल ऑर्गन्स में स्वेलिंग हो रही है, प्रभु जी केवल आप उनको स्पर्श करके उन्हें चंगाई दे सकते हैं प्रभु जी। वैद्य और लेप से नहीं प्रभु, आपके वचन से प्रभु लोग चंगे हो जाते हैं। इस वचन में हम विश्वास करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं अग्राज और गुलशन भाई के लिए प्रभु जी, कई दिनों से वेंटिलेटर में है प्रभु जी। प्रभु जी, हम कई दिनों से इनके लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी, आपका स्पर्श उनके जीवन में हो प्रभु जी। जहाँ पर डॉक्टर्स ने हाथ उठा लिया प्रभु, वहाँ पर आपकी पॉसिबिलिटी शुरू होती है प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे सृष्टिकर्ता हो प्रभु जी। आप हमारे शरीर के हर एक अंग को जानते हो प्रभु जी। आप हमारे जन्म होने के पहले ही हमारे जीवन के हर एक दिन को लिखा है प्रभु जी। ओ प्रभु जी, इन दोनों भाइयों के जीवन में आपका चमत्कार हो, आपकी महिमा के लिए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं मंजुलता कश्यप के लिए, विशेषकर उनके पति के लिए प्रभु जी, और ओसी तेक्का के लिए भी प्रभु। इन दोनों भाइयों के जीवन में डिलीवरेंस हो प्रभु जी, नशे की आदतों से, बुरी चीजों से प्रभु जी। इनके जीवन में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं प्रभु, आपके वचन के द्वारा, for never again shall the wicked invade you, they are utterly cut off। प्रभु जी, नाहूम 1:15 का यह वचन उनके जीवन में पूरा हो प्रभु जी। हर प्रकार की नशे की आदत प्रभु जी इनके जीवन से हट जाए प्रभु जी। इनके परिवार में शांति हो प्रभु जी। जितने भी लोग इस क्षण हमारे साथ मिलकर प्रभु नशे से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इस आराधना में उन सबको समर्पित करते हैं प्रभु जी। उनके जीवन में आशीष हो, उनके जीवन में परिवर्तन हो प्रभु यीशु। आप उनके जीवन के नाथ बन जाओ, इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, ईश्वर आराधना 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 आराधना। ओ हालेलुया हालेलुया, जीसस जीसस जीसस, वी वर्शिप द माइटी नेम हालेलुया गीता। थैंक यू जीसस 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 जीसस। ओ प्रभु, माता मरियम की विशेष मध्यस्थता के साथ, पूरे स्वर्गदूतों के साथ, उनकी मध्यस्थता के साथ हम प्रार्थना करते हैं। शैतान के सिर कुचलने वाले प्रभु, हर बुरी आदतें निश्चय प्रभु यीशु तेरे नाम में let there be deliverances। ओशियारा कता हसियारा बा, ओशियारा मारियारा बरा बरा बा। हर प्रकार के ड्रग्स की आदत, गांजे की आदत, हर शराब की आदत, पोर्नोग्राफी की आदत प्रभु जी, झूठ बोलने की आदत, गाली देने की आदत, झगड़ा करने की आदत प्रभु यीशु आपके सामर्थ्यवान नाम में इस क्षण लोगों के जीवन से हट जाए। ओ प्रभु, आपके वचन का सामर्थ्य उनके जीवन में हो। हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you Jesus 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 Jesus। बरसाई उसने कृपा मुझ पर, ऐसे ही मैं तो चंगा हुआ। बरसाई उसने कृपा मुझ पर, ऐसे ही मैं तो चंगा हुआ। उसकी घोषणा करता हूँ मैं, उसके लिए ही जीता हूँ मैं। इसकी घोषणा उन सभी परिवारों को समर्पित करते हैं प्रभु जी, जहाँ पर नशे की आदतों के कारण अशांति है, लड़ाई है, झगड़ा है, परिवार टूट रहे हैं प्रभु जी, लोग बीमार पड़ रहे हैं, आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है। उन सभी पत्नियों को, उन सभी बच्चों को समर्पित करते हैं। उनके जीवन में छुटकारा हो प्रभु आपके नाम के सामर्थ्य से। हालेलुया जीसस 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 जीसस, वर्शिप यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ शियारा के यार 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 यार। थैंक यू जीसस 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 जीसस। ओ लेट दैट बी deliverances लॉर्ड। ओ शियारा वाला के यार यार। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस जीसस जीसस, वर्शिप यू जीसस 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 जीसस। थैंक यू जीसस 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 जीसस। अनुनय